हेलो लर्नर्स, आज हम एक नया क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप लोगों को उस लिंक को डाउनलोड करना है, अच्छे से पढ़ लेना है, फिर आप इसको समझ में आएगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन का कुछ पार्ट पढ़ के आपको बता देता हूँ कि गुडविल जो यहाँ पे कैलकुलेट करना है वो 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स के बेसिस पे हमको गुडविल कैलकुलेट करना है। इसका मतलब देयर इज अ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड टू कैलकुलेट गुडविल। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। हम एडजस्टेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन, शुद्ध प्रॉफिट का कैलकुलेशन सबसे पहले करेंगे। दैट इज स्टेप नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो पिछले 3 साल का प्रॉफिट हमको दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2017-18, 2018-19 और 2019-20। जो प्रॉफिट है 2017-18 का दिया हुआ है 2,20,000। 2018-19 का इट इज 2,50,000 और 2019-20 का अमाउंट गिवन है, इट इज हाउ मच? 3 लाख रुपीज गिवन है। अब हम देखते हैं क्या प्रॉफिट के साथ कोई एडजस्टमेंट है। तो पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है नॉन रेकरिंग इनकम ऑफ ₹20,000 इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ 17-18। एक इनकम है जो नॉन रेकरिंग नेचर की है, वो इंक्लूड हुई है कौन से ईयर के प्रॉफिट में? 2017-18 के प्रॉफिट में वो इंक्लूडेड है। तो प्रॉफिट नॉन रिकरिंग इनकम है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस उसको हमको हटाना है। इनकम हटेगी तो प्रॉफिट कम होगा, एक्सपेंसेस हटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे लेस कर रहे हैं नॉन रिकरिंग इनकम। कौन सी ईयर में इंक्लूडेड है? वो 2017-18 में इंक्लूडेड है। अमाउंट इट इज हाउ मच? 20,000। तो हम 17-18 के प्रॉफिट से 20,000 क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट नंबर 3। उसमें गिवन है प्रॉफिट ऑफ 2018-19 इंक्लूडेड ₹30,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हमारी बिजनेस इनकम नहीं है, इसको भी हमको एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये प्रॉफिट इंक्लूडेड है कौन सी ईयर के प्रॉफिट में? 2018-19। तो यहाँ पे हमने लेस किया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अमाउंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का दिया हुआ है 30,000। हम 30,000 2018-19 के प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ प्रॉफिट ऑफ 2019-20 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 24,000 बिकॉज गुड्स वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अगेन लॉस हुआ, फायर के कारण लॉस हुआ, और फायर नॉन रिकरिंग है, आज हो गई है। ऐसा नहीं है कि ये हर बार होते रहेगी, वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है और उसको हम क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस से हटाएंगे और एक्सपेंसेस को हटाएंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या है? ऐड लॉस बाय फायर। कौन सी ईयर का ये है? 2019-20 एंड अमाउंट इट इज हाउ मच? 24,000। 24,000 को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। नेक्स्ट गिवन है, अब लॉस हुआ फायर के अकॉर्डिंगली, इसका मतलब ये एज्यूम्ड है कंपनी ने इंश्योरेंस नहीं लिया है। इंश्योरेंस ली होती तो उसका जो कंपनसेशन है वो कौन पे करता? इंश्योरेंस कंपनी पे करती। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। गुड्स लिखा हुआ है यहाँ पे, गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर। द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड एट ₹1,500 पर एनम। मतलब अभी कंपनी ने इंश्योरेंस लिया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो इंश्योरेंस लेगी, और अगर वो फ्यूचर में इंश्योरेंस लेगी तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेस कर देते हैं कंपनी इंश्योरेंस लेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? फ्यूचर का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इट इज अमाउंट इज 1,500। ये हर ईयरली प्रीमियम है, इसलिए हर साल के प्रॉफिट से क्या हो जाएगा? वो डिडक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट दिया हुआ नेक्स्ट पॉइंट दैट द रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, अगेन बिजनेस का ओनर है, उसका जो रेम्यूनरेशन है अभी तक के दिया गया नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि उसके रेम्यूनरेशन को आपको कंसिडर करना है। तो अभी तक के दिया नहीं है, इसका मतलब ये हो गया एक्सपेंसेस नॉट चार्ज। तो एक्सपेंसेस नॉट चार्ज है तो हम उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लेस करेंगे तो प्रोप्राइटर्स रेम्यूनरेशन ईयरली अमाउंट दिया हुआ है 10,000 पर ईयर। तो सभी साल के प्रॉफिट से 10,000 रुपीज क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब इसके बाद देखते हैं अगर टैक्स का ट्रीटमेंट, डिविडेंड का ट्रीटमेंट या रिजर्व का ट्रीटमेंट होगा तो वो हम उससे माइनस करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो अब ये जो फाइनल हमारा आंसर आएगा इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज आवर एडजस्टेड प्रॉफिट। तो हम कैलकुलेट करते हैं 2,20,000 माइनस 20,000, 1,90,000, 1,88,500। सो 17-18 का अमाउंट आया 1,88,500। फिर भी एक बार कैलकुलेटर में कर लेते हैं कैलकुलेशन। 2,20,000 माइनस 20,000 माइनस 1,500 माइनस 10,000। अगर 2018-19 का एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो 2,50,000 माइनस 30,000 माइनस 1,500 माइनस 10,000। तो ये आगे कितना 2,08,500। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं 2019-20 का, तो इट इज 3 लाख प्लस 24,000 माइनस 1,500 प्लस 10,000। तो ये आना है सॉरी 3 लाख प्लस 24,000 माइनस 1,500 माइनस 10,000। क्या है, इट इज 3,12,500। तो जो हमारा स्टेप नंबर 1 था एडजस्टेड प्रॉफिट शुद्ध लाभ कैलकुलेशन का, वो हमने कर लिया है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है हमारा, इट इज कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो अगर हम अब निकालते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स दैट इज 17-18 का प्रॉफिट आया 1,88,500 प्लस 18-19 का प्रॉफिट आया 2,08,500 प्लस 19-20 का प्रॉफिट आया 3,12,500 डिवाइडेड बाय 3। इट इज इक्वल टू 1,88,500 प्लस 2,08,500 प्लस 3,12,500। तो टोटल आ रहा है 7,09,500 divided by 3. It comes to how much? Rupees 2,36,500। तो जो एवरेज प्रॉफिट आया तीनों साल का कंप्यूट करके वो आया है 2,36,500। स्टेप नंबर 3 दैट इज लास्ट स्टेप इन computation of goodwill as per simple average profit method. So step number 3 it is equal to goodwill that is equal to average profit or average adjusted profit or future maintainable profit multiplied by number of purchase year। एवरेज प्रॉफिट आया 2,36,500 और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है जो परचेज ईयर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 इयर्स। तो मल्टीप्लाइड बाय 4 तो इट कम्स टू हाउ मच 2,36,500 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो ये आ गया ₹9,46,000। तो गुडविल इस क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यू कितना आया ₹9,46,000। आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।